नमस्कार। चलिए आज पिचिंग के नियमों को पूरी तरह से बदलते हैं। डैनी फॉन्टेन के काम पर आधारित ये विश्लेषण एक ऐसे नजरिए को सामने रखेगा जो बोर्ड रूम से लेकर नौकरी के इंटरव्यू तक हर बातचीत में जान डाल सकता है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। कभी ऐसा लगा है कि किसी प्रेजेंटेशन में बस फंस गए हों? हम सब ने वो झेला है ना? अंतहीन स्लाइड्स, उबाऊ डेटा का पहाड़, और ऐसा लगता है मानो घड़ी की सुई ही रुक गई हो। एक ऐसी पिच जो दिल से जुड़ ही नहीं पाती और कोई असर नहीं छोड़ती। तो आखिर गड़बड़ कहाँ है? यहीं पर फॉन्टेन एक बहुत ही जरूरी फर्क बताते हैं। देखिए, पुराना तरीका था तथ्यों और आंकड़ों का ढेर लगा देना, लेकिन नया और ज्यादा असरदार तरीका है एक्सपीरियंस और इमोशन पैदा करना। ये एक तरह से दिमाग से दिल की ओर एक शिफ्ट है। तो फिर इसका हल क्या है? फॉन्टेन का जवाब ना बिल्कुल सीधा और साफ है। प्रेजेंटेशन देना बंद कीजिए और एक एक्सपीरियंस बनाना शुरू कीजिए। ये सिर्फ एक तरफा भाषण नहीं होना चाहिए, बल्कि सुनने वालों के साथ एक साझा सफर बनना चाहिए। और हाँ, इसका मतलब सिर्फ स्लाइड्स बदलना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना जिसमें लोग सिर्फ सुने नहीं, बल्कि उस कहानी का हिस्सा बन जाएं, उसे महसूस करें। यही तो है वो सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट। तो ये एक्सपीरियंशियल पिचिंग आखिर है क्या? अच्छा, जरा सोचिए। सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताने के बजाय लोगों को एक सिमुलेशन में डाल दिया जाए जहां वो उसे इस्तेमाल कर सके, या फिर एक ऐसी कहानी सुनाई जाए जो आपके आइडिया के असर को उनकी आंखों के सामने जिंदा कर दे। मतलब लोगों को आपके मैसेज का एक हिस्सा बना लेना। लेकिन सवाल ये है कि ये काम करता क्यों है? बहुत सिंपल है, क्योंकि जब लोग कुछ महसूस करते हैं तो वो उसे भूलते नहीं हैं, और जो चीज याद रहती है उस पे यकीन करना आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, इससे एक ऐसा असली कनेक्शन बनता है जो सिर्फ नंबर और आंकड़े कभी नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि क्या करना है, पर सवाल ये है कि कैसे करना है। तो इसके लिए फॉन्टेन हमें दो बहुत ही जबरदस्त और प्रैक्टिकल टूल देते हैं जो इन आइडियाज को हकीकत में बदलते हैं। पहला टूल है दिस स्टोरी कोस्टर। इसे अपने पिच का इमोशनल रोलर कोस्टर समझिए। शुरुआत होती है टेंशन बनाने से, एक प्रॉब्लम या एक बड़ा सवाल खड़ा करके। फिर आता है क्लाइमैक्स, जहां आप अपना मेन आइडिया या सोल्यूशन सामने रखते हैं, और आखिर में एक पॉजिटिव रेजोल्यूशन, मतलब ये दिखाना कि सब कुछ कैसे ठीक हो जाता है, बिल्कुल एक जबरदस्त कहानी की तरह। दूसरा फ्रेमवर्क है टाइटैन। ये डिलीवरी के लिए एक कमाल का ढांचा है। चलिए इसे समझते हैं। टी मतलब थीम, आपकी पिच का मेन मैसेज क्या है। आई मतलब इम्पैक्ट, लोगों पर क्या असर छोड़ना है। फिर से टी मतलब टेंशन, लोगों की दिलचस्पी कैसे बनाए रखनी है। ए है एक्शन, आप चाहते हैं कि वो क्या करें। और आखिर में एन है नैरेटिव, वो कहानी जो इन सब को एक साथ पिरोती है ना जबरदस्त टूल? तो अब हमारे पास ये सारे टूल्स हैं, इन्हें इस्तेमाल में कैसे लाएं? फॉन्टेन ने इसे एक बहुत ही आसान 3 स्टेप एक्शन प्लान में बताया है, जो किसी भी पिच को कामयाब बना सकता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला स्टेप, अपने लक्ष्य और उस इमोशन को पहचानिए जो आप जगाना चाहते हैं। दूसरा स्टेप, उस एक्सपीरियंस को डिजाइन कीजिए, कहानी को तराशिए। और तीसरा, तैयारी, प्रैक्टिस और फीडबैक से सीखना, ताकि हर बार बेहतर हो सके। ये किसी भी तरह की बातचीत के लिए एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। तो घूम फिर कर बात वहीं आती है कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं। इस नए तरीके का असली मकसद क्या है? यकीन मानिए, ये सिर्फ डील जीतने या प्रेजेंटेशन पास करने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। आइडियाज लोगों को नहीं हिलाते, फीलिंग्स हिलाती हैं। दुनिया के सारे फैक्ट्स और डेटा एक तरफ, लेकिन इंसान को एक्शन लेने पे मजबूर तभी किया जा सकता है जब वो दिल से कुछ महसूस करे। इमोशन ही वो असली ताकत है। तो अब बस एक आखिरी बात सोचने के लिए, सिर्फ डेटा पेश करना बंद करके एक अनुभव बनाना शुरू करें। सिर्फ जानकारी ना दें, प्रेरणा दें, क्योंकि जब भावनाएं जुड़ जाती हैं तो केवल विचार साझा नहीं होते, बल्कि लोग सचमुच प्रेरित होते हैं।